हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर स्टडी पॉइंट में। माय नेम इज विकास कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछले वाले वीडियो में हमने क्या गाइड कराया था आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। आज मैं क्लास 3 देने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसका मतलब आज का क्लास जो है तीसरा होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने आपको 2 क्लास दे चुका हूं। यहाँ पे पहला क्लास था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा क्लास है हमारा निगेटिव सेंटेंस। आज का जो क्लास होने वाला है तीसरा क्लास है, उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको सभी को पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर, अगर मान लो वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाक्य की शुरुआत अगर प्रश्नवाचक शब्द से न हुई रहे या प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहे तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सभी को समझ में आ रहा है? चलो बेटा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से सभी लोग परिचित हो, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का तरीका क्या होता है। जिस लड़के को पहचानने का तरीका आ जाएगा 100% उसको समझ लो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीख जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे और सारे क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। आज का टॉपिक जो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, एक बेसिक कंसेप्ट के द्वारा। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, बेसिक चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अगर हमारे द्वारा अगर आपको पढ़ाया जाता है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, तभी तो समझ लीजिए जो क्लास रहेगा 100% समझ में आएगा। ध्यान से देखो सभी लोग इधर। अभी क्या करेंगे, जो हमारी पहचान होती है इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोगेटिव पहचानने का तरीका देखो क्या है। इंट्रोगेटिव पहचानने का तरीका देखो क्या है। इसकी जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन क्या बोलता है? हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आदि शब्द तथा वाक्य के पहले और बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, ध्यान समझेंगे। क्या बोल रहा है? हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। तो ये बताता है चुका है, चुकी है, चुके हैं किसको बताता है? टेंस को बताता है। सेंटेंस को कौन बताएगा? वाक्य के पहले बोला है, वाक्य के पहले और बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे। इसमें मैं आपको बता दूं, हम लोग 2 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे। एक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले रहेगा और एक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहेगा। यही चीज आपको ध्यान देना है। अगर मान लो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले रहता है तो उसको क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे? उसको सॉल्व करने के लिए उसका फॉर्मूला अलग रहेगा, उसका नियम रूल अलग रहेगा। और जो हमारा बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए उसका फॉर्मूला अलग रहेगा, उसका नियम रूल अलग रहेगा। नियम वही होता है, लेकिन इसमें जो मैं बात करूं, जो इसका नोट होता है, एक मेन पॉइंट आपको समझना है। एक आपको मेन पॉइंट समझना है जो कि मैं आपको रूल के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पहचानने का तरीका देख लिए। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। ये तो हमेशा के लिए याद रखना है। जब हम परफेक्ट पढ़ेंगे तब, जब तक हम परफेक्ट पढ़ेंगे तब तक यही चीज़ हमको याद रखना है कि लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसका मतलब कार्य को क्या करता है? पूरा करता है। अब कार्य को पूरा करने में एक बाधा आती है। वो बाधा आती है क्या? प्रश्नवाचक शब्द आती है कि क्या वह खाना खा चुका है, क्या वह गीत गा चुका है, वह क्यों गीत गा चुका है। इसका मतलब 2 ही प्रकार से हम प्रश्नवाचक पूछते हैं। हम किसी से भी प्रश्न पूछते हैं तो 2 ही प्रकार से पूछते हैं, या फिर प्रश्नवाचक शब्द को वाक्य के पहले लगा के, या फिर प्रश्नवाचक शब्द को वाक्य के बीच में लगा के।
तो पहचानने का तरीका, जब तक हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे यही हमको पहचानना है कि जो चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो तो हर एक वाक्य में मिलेगा हमको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हर एक वाक्य में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस पहचानने का तरीका क्या होता है? सेंटेंस को पहचानने का तरीका क्या होता है? सेंटेंस को पहचानने का तरीका यही है कि वाक्य के पहले और बीच में, वाक्य के पहले और बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आता है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन बताएगा? चुका है, चुकी है, चुके। मैं आपको बार बार बताता हूं, आज जो पहली बार क्लास को देख रहा है, आज जो पहली बार क्लास में जुड़ा है, तो क्या करेंगे बेटा? सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर करने से बहुत ही बेनिफिट मिलेगा बेटा सभी को। तो इसलिए क्या करेंगे बेटा, जो पहली बार क्लास में जुड़ा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ देखेंगे जो चुका है, चुकी है, चुके हैं, किसको बताएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताएगा। वाक्य के पहले, हम सेंटेंस कौन बताएगा? वाक्य के पहले और बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, अगर ये सब चाहता है तो क्या बताएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यही चीज़ समझेंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वाक्य के पहले और बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबको समझ में आया? yes, सभी को समझ में आया? yes, अब हम लोग देखते हैं रूल। तो रूल क्या होता है बेटा? रूल अगर मान लो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, सेम रूल वही होता है, नो चेंज। इसमें नहीं कि हर टेंस में रूल चेंज होता है, हर टेंस में रूल चेंज नहीं होता। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो शुरुआत का रूल है वही पूरा, जब तक हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सारे सेंटेंसों को गाइड नहीं कर लेंगे तब तक रूल वही रहेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रूल देखेंगे, जो हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव में पढ़ चुके हैं वही रूल यहाँ पे भी रहेगा। सबको समझ में आ रहा है? सभी लोग बोलो यस। सबको समझ में आ रहा है? यस। चल बेटा ध्यान से देखते हैं रूल क्या होता है। ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, जिसको हम बोलते हैं एक वचन। क्या बोलते हैं? सभी लोग बोलो, क्या बोलते हैं? एक वचन। सिंगुलर, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। रूल वही है, सेम रूल है जो अफर्मेटिव और निगेटिव में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। दूसरा रूल देखेंगे क्या है? आई, वी, दे, यू, अर्थात जो बहुवचन कर्ता होते हैं, बहुवचन वाले कर्ता होते हैं, अर्थात प्लूरल नंबर वाले, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे नोट होती है, नोट, यहाँ पे यही चीज़ आपको ध्यान देना है। जो हमारा नोट होता है, नोट को ही ध्यान देना है, क्योंकि यही बताएगा, यही सब कुछ हमको बताएगा। नियम तो वही है, नियम सभी को पता है कि एक वचन कर्ता के साथ सभी लोगों को बोलना है। एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? पीछे वाले, एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। लेकिन यहाँ पे बहुवचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? ये चीज सभी को पता है? क्लियर है सभी को? चलो बेटा ध्यान से देखते हैं। अब जो हमारा नोट है, नोट क्या है? अगर मान लो इसमें दो नोट हम बताएंगे आपको, दो नोट बताएंगे, दो फॉर्मूला बताएंगे, दो प्रकार के हम वाक्य भी बताएंगे। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे जो नोट होता है, नोट हमारे क्या है? यदि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द, यदि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हुआ होता है तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार
क्लास में सभी लोग को साइलेंट रहना है, ठीक है। सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत अगर प्रश्नवाचक शब्द से हुआ हो तो कर्ता के अनुसार सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया, ठीक है। सभी लोग बोलो भाई। सेकेंड नंबर देखेंगे, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य के सबसे पहले लिखते हैं। वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो प्रश्नवाचक की अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। यही दोनों चीज़ ध्यान देना है, यही दोनों चीज़ आपको ध्यान देना है, यही दोनों चीज़ आपको गाइड करना है कि अगर मान लो प्रश्नवाचक शब्द जो होता है हमारा वाक्य के पहले अगर आया रहता है तो वहाँ पे हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार हम सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं? सहायक क्रिया। किसका प्रयोग करते हैं? सहायक क्रिया। सभी लोग बोलो, किसका प्रयोग करते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। और अगर मान लो यही चीज़ अगर प्रश्नवाचक शब्द जो होता है हमारा वाक्य के बीच में जब रहता है तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। सब कुछ वही है जो हम लोग कॉन्टिन्यूअस में पढ़े थे या जो तुम लोग कॉन्टिन्यूअस में पढ़े हो, जो मैं पढ़ाया हूँ कॉन्टिन्यूअस में, सेम वही चीज़ है। आपको मैं बार बार बता दूँ, जो इंडिफिनिट में पढ़ोगे, जो इंडिफिनिट में आप लोग पढ़ोगे वही चीज़ कॉन्टिन्यूअस या इंडिफिनिट में पढ़े, कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़े और परफेक्ट में भी वही चीज़ पढ़ रहे हो। इसलिए क्या करेंगे, इसका मतलब कि इंडिफिनिट में जो हमारा सेंटेंस होता है, इंडिफिनिट में कितना सेंटेंस होता है? 4 सेंटेंस उसमें भी बताए थे आपको, और 4 सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में भी बताए हैं, और 4 ही सेंटेंस आपको परफेक्ट में बताएंगे। लेकिन आपको इतना समझना है कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो कितने सेंटेंस उसके होते हैं? 2 सेंटेंस होते हैं। 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं उसके 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द लगा देते हैं और एक वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगा देते हैं। सबको समझ में आया? तो आपको यही समझना है कि प्रश्नवाचक शब्द जो हमारा होता है, अगर मान लो कि वाक्य के पहले सबसे पहले लगा है तो वहाँ आप क्या करते हैं? उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चों? ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मूला। क्या देखेंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है यहां पर देखेंगे। फॉर्मूला 2 प्रकार से फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे। पहला फॉर्मूला देखेंगे तो पहला फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत ही हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। सेकंड नंबर फॉर्मूला देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म? सभी लोग को मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? ये हो गया।
ये दो ही प्रकार को हमको फॉर्मूला देखना है और दो ही प्रकार को हम सेंटेंस देखेंगे। हम यहाँ पे जो वाक्य देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे फार्मूला नंबर फर्स्ट को। फार्मूला नंबर फर्स्ट को हम 3-4 एग्जाम्पल बताएंगे और उसी एग्जाम्पल्स को मैं चेंज करूँगा किसमें, सेकेंड वाले फार्मूला, अर्थात जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है दूसरे प्रकार, सेकेंड इंट्रोगेटिव भी था, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल से देखेंगे बेटा, सभी लोग ध्यान से देखना। एग्जाम्पल जो होता है हमारा, आपको पता है एक वचनकर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज का। सभी लोग बताओ, एक वचनकर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। बहुवचनकर्ता अगर रहेगा, एक से ज्यादा कर्ता रहेगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। सबको समझ में आ रहा है? yes, चलो देखते हैं एग्जाम्पल। जो हमारा एग्जाम्पल होता है, जैसे मैं मान लो पहला एग्जाम्पल, क्या मैं गीत गा चुका हूं, कहाँ चपरासी घंटी बजा चुका है। ठीक है, कब वे बगीचे में फूल तोड़ चुके हैं। कहाँ कुत्ते रात में भौंक चुके हैं। ध्यान से देखेंगे बेटा, एकदम सिंपल हम वाक्य बता रहे हैं सभी को, ताकि सभी को समझ में आ जाए। यहाँ पे 4 ही सेंटेंस को हम देखेंगे, जो पहला नंबर फार्मूला है और पहला जो नोट है इसके आधार पे। तो पहला नोट क्या है, यदि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हुआ हो, तो चलो चेक कर लेते हैं। क्या मैं गीत गा चुका हूँ, वाक्य की शुरुआत किससे हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द से हुआ है। तो प्रश्नवाचक शब्द से हुआ है। कहाँ चपरासी घंटी बजा चुका है, तो कहाँ भी क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। कब वे बगीचे में फूल तोड़ चुके हैं, तो कब भी क्या है, एक प्रश्नवाचक शब्द है। कहाँ कुत्ते रात में भौंक चुके हैं, तो कुत्ता भी कहाँ भी क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। सबको समझ में आ रहा है? yes, सभी को समझ में आ रहा है बेटा? yes, तो बेटा ध्यान से देखेंगे हम लोग इसको मैं कैसे हल करूंगा, ध्यान से देखना है। सबसे पहले बोलता है, अगर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हुआ होता है, तो सबसे पहले क्या कर्ता के अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया का। किसका प्रयोग करेंगे, यही चीज ध्यान देना है कि अगर यहाँ भाई प्रश्नवाचक शब्द से तो हुआ है प्रयोग, तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया। चलो सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या बोलता है, हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलता है, हेल्पिंग वर्ब। हैज या है बोला है, तो चलो बेटा बताओ, यहाँ पे हैज लगेगा, हैव लगेगा, कौन बताएगा, कर्ता बताएगा। क्या मैं गीत गा चुका हूँ, कौन गीत गा चुका है, सभी लोग बोलो, कौन गीत गा चुका है। अभी तक तो आराम किया, लेकिन अब सभी को बोलना है। ठीक है, कौन गीत गा चुका है बेटा, तो बताओ, मैं गीत गा चुका है। और मतलब कि क्या मैं गीत गा चुका हूँ, इसका मतलब बताओ, कर्ता क्या है, सभी लोग बताओ, कर्ता क्या है, मैं। कर्ता मैं है। ठीक है, तो बताओ, मैं जो आता है आई मीन्स मैं होता है, तो बताओ आई एक वचन या बहुवचन, बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का या हैव का, बेटा हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैव। क्या लिख देंगे, हैव के बाद बोलता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब क्या है उसका, गाना। का मीन्स गाना, सिंग। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बोला है, सिंग मीन्स होता है गाना। तो बताओ क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म संग, सॉन्ग, संग और सॉन्ग। हैव आई संग और सॉन्ग हो गया। क्या मैं गीत गा चुका हूँ। तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द चाहे क्या है, चाहे क्यों आए, चाहे कब आए, चाहे कैसे आए, उससे हमसे मतलब नहीं है। सिर्फ हमसे यहाँ पे इससे मतलब है कि कर्ता के अनुसार हमको सहायक क्रिया देखना क्या लगेगा। ठीक है, कहाँ चपरासी घंटी बजा चुका है, कौन घंटी बजा चुका है, कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, चपरासी। चपरासी हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता। क्या हो जाएगा, कार्य करने वाला कौन है, चपरासी। तो बेटा बताओ, चपरासी एक वचन या बहुवचन, एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे, चलो हैज लगा दी। उसके बाद लिखेंगे द प्यून। क्या लिखेंगे, द प्यून। मेन वर्ब क्या है उसका, बजाना। काय मीन्स बजाना, रिंग। रिंग मीन्स बजाना, लेकिन क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RUNG, रंग वेल। रंग बेल, BELL होता है, सॉरी बेटा, BELL।
VELL, बेल। कहाँ चपरासी घंटी बजा चुका है? रिंग बेल। कब वे बगीचे में फूल तोड़ चुके हैं? कौन बगीचे में फूल तोड़ चुका है? वे। सभी लोग बताओ, कौन बगीचे में फूल तोड़ चुका है? वे। तो बेटा वे क्या है, एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन। तो बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज या हैव? तो बेटा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोले तो दे, सब्जेक्ट बोले तो दे। अच्छा, बगीचे में के कब वे बगीचे में फूल तोड़ चुके हैं, मतलब वे बोल रहा है, वे मतलब बहुत सारे लोग, एक वचन नहीं बल्कि क्या, बहुवचन। बहुत सारे लोग बगीचे में फूलवा तोड़ ले रहे हैं, बगीचे में फूलवा तोड़ ले रहे हैं ना बाबा। तो क्या होता है, कब वे बगीचे में फूल तोड़ चुके हैं, तो इसको मैं कैसे करूंगा, तो यहाँ लिखेंगे हैव दे, हैव दे। उसके बाद देखेंगे जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है उसका, तोड़ना। कर्म क्या है उसका, फूल, जो हमारा फूल तोड़ना कर्म है। मेन वर्ब क्या है, तोड़ना, कर्म क्या है, फूल को तोड़ना। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे मेन वर्ब क्या है हमारा, तोड़ना। तो बताओ तोड़ना, प्लक मीन्स तोड़ना होता है। अरे प्लक लाइट में लगाने वाला प्लक नहीं है, ये प्लक मीन्स होता है तोड़ना। तो बताओ, अच्छा एक होता है ना जो प्लक आता है लाइट में लगाने वाला प्लक, तो प्लक नहीं होता है, ये प्लग मीन्स होता है तोड़ना। तो बताओ बेटा प्लग, प्लग के बताओ एक वचन है या बहुवचन, सॉरी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लग, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, लेकिन हमको किसका प्रयोग करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लग्ड। क्या हो जाएगा, प्लग्ड। क्या हो, प्लग्ड फ्लावर, प्लग्ड कहाँ तोड़ रहे हैं बाबा, इन द गार्डन में तोड़ रहे हैं भाई, बगीचे में तोड़ रहे हैं लोग, बगीचे में पूरे फूल को तोड़ डाल रहे हैं, पूरे फूल को तोड़ ले रहे हैं, माली बेचारा परेशान हो जाएगा। ठीक है, कहाँ कुत्ते रात में भौंक रहे, लो भाई सॉरी, कहाँ कुत्ते रात में भौंक चुके हैं, कहाँ कुत्ते रात में भौंक चुके हैं। तो चलो बताओ, इसका मतलब कार्य को कर चुके हैं, कार्य को पूरा कर चुके हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कहाँ कुत्ते रात में भौंक चुके हैं, तो कहाँ से हमसे मतलब नहीं है, चाहे जहाँ रहे उससे हमसे मतलब नहीं है। सिर्फ यहाँ सबसे पहले कौन भौंक रहा है, कुत्ते। कुत्ते एक वचन है या बहुवचन, कैसे, क्योंकि अगर कुत्ता होता तो एक कुत्ते की बात होती, लेकिन यहाँ पे कुत्ते हैं, तो कुत्ते हैं तो क्या बहुत सारे कुत्ते की बात होगी, तो इसका मतलब लगाएंगे हम लोग हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव लगाने के बाद लगाएंगे द डॉग्स, द डॉग्स, द डॉग्स लगा दिए। मेन वर्ब क्या है उसका, भौंकना, क्या मीन्स भौंकना, बार्क, बार्क क्या हो जाएगा, बार्क्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बार्क्ड, बार्क मीन्स होता है भौंकना। कहाँ भौंक रहे हैं, रात में। अब इसका मतलब रात में घुस के नहीं भौंक रहे हैं, क्या इन लगाएंगे, बल्कि रात और दिन के लिए हम एट लगाते हैं, एट नाइट। सभी को समझ में आ गया? yes, सभी को समझ में आ गया चारों वाक्य? yes, चलो बेटा अब हम चारों को चेंज करते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ध्यान से देखना है, चारों को चेंज करेंगे सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अभी तक तो पहले आया था बेचारा, अभी प्रश्नवाचक शब्द तो पहले आ गया था, लेकिन अब बेचारे को हम अंदर करते हैं, बीच में करते हैं। कहाँ मैं गीत गा चुका हूँ, सॉरी क्या मैं गीत गा चुका हूँ, यही था ना। तो अब क्या करेंगे, मैं क्या गीत गा चुका हूँ, मैं क्या गीत गा चुका हूँ। कहाँ चपरासी घंटी बजा चुका है, कहाँ चपरासी घंटी बजा चुका है, तो यहां लिखेंगे चपरासी कहाँ घंटी बजा चुका है। कब वे बगीचे में फूल तोड़ चुके हैं, तो लिखेंगे वे कब बगीचे में फूल तोड़ चुके हैं। बेचारे सारे फूलों को तोड़ के नष्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। अब तीन ही वाक्य को हम देख लेंगे तो हमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एक रहेगा तो आप लोग इसको घर पे चेंज कर लेना, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या मैं गीत गा चुका हूँ, क्या मैं गीत गा चुका, प्रश्नवाचक शब्द पहले था। अब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ गया, मैं क्या गीत गा चुका हूँ।
प्रश्नवाचक शब्द कहाँ गया? बीच में। जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो क्या करते हैं? यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बोलता है क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलता है? तो बताओ इसमें क्वेश्चन वर्ड बोले तो प्रश्नवाचक शब्द है क्या? क्या है? क्या मैं भी क्या बोल रहा हूँ, क्या भी है भी। तो यहाँ क्या करें? काय मीन्स क्या होता है? सभी लोग बोलो काय मीन्स क्या होता है? तो इसको मैं चेंज करूंगा व्हाट। क्या लिखेंगे? व्हाट के बाद क्या बोलता है? बताओ मैं करता क्या है? मैं। तो बताओ मैं एक वचन या बहुवचन? यहाँ पे है प्रयोग किए तो यहाँ पे भी हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। अब क्या करेंगे? उसके बाद करता बोले तो आई, आई के बाद सारा चीज वही लिख देंगे। क्या? संग संग ये हो गया। ठीक है, सभी लोगों को बोलो अनुज बाबू ध्यान से सामने। चपरासी कहाँ घंटी बजा चुका है? अभी तक चपरासी घंटी बजा चुका है मैं पूछ रहा था। अब मैं पूछू कहाँ चपरासी घंटी बजा चुका है। अब मैं पूछूंगा चपरासी कहाँ घंटी बजा चुका है? कहाँ बीच में आ गया तो बताओ कहाँ मीन्स कहाँ? वेयर मीन्स? तो बताओ वेयर है, चपरासी एक वचन है, बहुवचन यहाँ लिख देंगे हैज। क्या लिख देंगे? हैज के बाद सारा चीज वही लगा देंगे। क्या? द प्यून, उसके बाद रंग, उसके बाद बेल। सबको समझ में आ गया? yes, बस यही चीज आपको ध्यान देना है। दो चीज कि अगर प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के पहले रहता है तो वहां पे हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि किसका प्रयोग करते हैं? वहां पे सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, वो भी किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। सबको समझ में आया? yes, सभी लोग नहीं बोले। सबको समझ में आ गया? yes, वे कब बगीचे में फूल तोड़ चुके हैं? वे कब बोला? कब न, तो बोलो यहाँ पे कब हो गया। तो बताओ काय मीन्स कब होता है? वेन मीन्स जब या कब। वेन मीन्स जब या और देन मीन्स क्या होता है? तब। देन मीन्स तब। ये चीज याद रखना है। क्या लिखेंगे? वेन। क्या लिखेंगे? वेन। तो बताओ यहाँ पे वेन जो है, वे जो है एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन। तो वेन लगाने के बाद सारा चीज वही लिख देंगे। हैव, दे प्लग्ड फ्लावर इन द गार्डन। सभी को समझ में आ गया? yes, अब अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर दे दिया है, कहीं पे भी दे दिया तो आप लोग कर सकते हो? yes, पहचान सकते हो? yes, चलो बेटा ये चीज हो गया। अगर बेटा आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर करिएगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर बेटा आज का वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर चाहते हो कि हम इंग्लिश ग्रामर की जो हमारे ट्रांसलेशन होते हैं 100% मैं सीख लूँ, तो आप लोग क्या करिएगा? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस का अपलोड्स हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस के साथ। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।